जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीपीओ जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 29 जून 2024 शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हर सेशन में बोल रहा हूँ, 6 सेशन हो चुके हैं, ये 7वां सेशन है। एसएससी सीपीओ में जनरल स्टडीज़ की वेटेज बढ़ चुकी है क्योंकि 2 घंटे के पेपर में आधा आधा घंटा फिक्स कर दिया गया है कि आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं होता था, तो अब आपको जनरल स्टडीज़ में ज़्यादा अच्छा स्कोर करना पड़ेगा क्योंकि आपको मैंडेटरली आधा घंटा उस पर इन्वेस्ट करना ही है। दूसरा, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, वेंडर चेंज हो गया है। तो बहुत सारे बच्चों का कहना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या फ़ायदा है। ये क्वेश्चंस आपको एक पैटर्न बताते हैं, एक तरीका बताते हैं, और इन क्वेश्चंस को करने से एक जो नॉलेज बेस आप तैयार करोगे वो आपको पेपर में हेल्प करेगा। शुरुआत करते हैं सेशन की। एक ब्रीफ जानकारी ncrtquiz.com के बारे में। एक पोर्टल हमने शुरू किया है, एक बहुत ऑनेस्ट अटेम्प्ट है एनसीईआरटीज़ को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि हमें एनसीईआरटीज़ हम पढ़ लेते हैं, समझ नहीं आती हैं, कंसोलिडेट कैसे करें, इवेलुएट कैसे करें, रिवाइज कैसे करें, इतनी सारी एनसीईआरटी को पढ़ें कैसे। तो उसका एक फन जो एलिमेंट है वो ये है कि क्वेश्चंस करना। जैसे हम क्वेश्चंस करते हैं हमारी लर्निंग एक्टिव लर्निंग हो जाती है पैसिव लर्निंग से। सो चैप्टर पढ़िए या उसकी समरी पढ़िए, ठीक है, चैट जीपीटी पे जाइए, उस चैप्टर की समरी पढ़िए और फिर सीधा क्वेश्चन पे आ जाइए। या अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है सिलेबस तो सीधा आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए, दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, माय प्रोफेशनल एंड एकेडमिक जर्नी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। तो यहाँ पर है आपका आइडेंटिफाई द रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेंटल प्लाक। ठीक है, और डेंटल प्लाक मतलब क्लीनिंग कराई जाती है, स्केलिंग क्लीनिंग बाय द डेंटिस्ट। सो व्हेन एसिड स्टिक टू द टीथ, masses of bacteria cells together with the food particles stick to the teeth, saliva sticks to the pulp, no. When bacteria acting on the sugar produce acids। देखो, यहाँ पर सीधा सीधा खाने से रिलेटेड, जो खाना हमारे दांतों में फंस जाता है उससे जो आपका जो बैक्टीरिया डेवलप होता है, सो मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स टुगेदर विद द फूड पार्टिकल्स स्टिक टू द टीथ, उसी की वजह से आपका ये डेंटल प्लाक बनता है। ठीक है जी, अदेयर टू द टूथ सरफेस फॉर्मिंग अ स्टिकी बायोफिल्म। ठीक है, और वही जो पीलापन जो कई बार हम कहते हैं वो इसी की वजह से आपको देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय द रविंद्रनाथ टैगोर? एसेंशियल राइटिंग्स, द वे टू गॉड, नेशनलिज्म, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। तो आंसर है आपका नेशनलिज्म, जिसमें उन्होंने नेशनलिज्म की परिभाषा को मतलब डिस्कस किया है कि नेशनलिज्म क्या है, क्योंकि नेशनलिज्म हमारे केस में, इंडिया के केस में हम अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। जैसे ब्रिटिशर्स जब आए उनको लगा कि ये देश नहीं है, हमने कहा एक सब कॉन्टिनेंट है जिसमें बहुत सारी नेशनैलिटीज़ हैं। और इवन जो शुरुआत के जो ऑफिशियल्स हैं वो जब अपने घर में चिट्ठी लिख रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि एक स्कॉटिश और एक इंग्लिश में या एक जर्मन में जो फ़र्क है वो काफ़ी कम है एक पंजाबी और बंगाली में। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ के डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ पर एक मतलब नेशनलिज्म को यहाँ पर डिस्कस किया गया है रविंद्रनाथ टैगोर। उसके अलावा एसेंशियल राइटिंग, कलेक्शन ऑफ गांधीज, महात्मा गांधीज राइटिंग कंपाइल्ड फ्रॉम हिज एक्सटेंसिव आर्टिकल्स, लेटर्स। वे टू गॉड, अगेन कलेक्शन ऑफ गांधीज पर्सनल राइटिंग्स एंड नेशनलिज्म, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर ऑफर्स अ क्रिटिक ऑफ द कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, गांधी जी ने भी इसके बारे में लिखा है। नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, सब टाइटल सत्याग्रह। दिस वर्क कंपाइल्स गांधीज स्पीचेस एंड राइटिंग्स एक्सप्लेनिंग हिज फिलॉसफी एंड कैसे ये पैसिव रेजिस्टेंस से अलग है। ठीक है जी, चलिए। इंडियन म्यूजिशियन, कंपोजर एंड सिंगर शुभा मुदगल वॉज अवॉर्डेड डैश इन 2000। सो आंसर इज यार पद्मश्री। पद्मश्री अवार्ड से उनको नवाजा गया था। ठीक है जी, 2020 में। ठीक है, बहुत फेमस सिंगर हैं शुभा मुदगल जी। 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट अवॉर्डीज़ जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं: आर अश्विन क्रिकेटर, अरिजीत सिंह सिंगर। ये हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था। ठीक है, अगर आपने ये सेशन पूरी सीरीज देख रहे हो तो वी हैव डिस्कस, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी रिवाइज भी हो रही होंगी। ठीक है जी, ममता शंकर डांसर, करीमुल हक एम्बुलेंस दादा फॉर हिज रूरल हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, हरविंदर सिंह
पैरा आर्चरी, आई एम विजयन फुटबॉलर, सत्यपाल सिंह एथलीट, ठीक है जी, डॉक्टर विजयलक्ष्मी देशमाने ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम कलबुर्गी, ठीक है। तो ये रिकी केज ग्रैमी विनर भारतीय मूल के रहने वाले हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्राइवेटाइजेशन इज फॉल्स? प्राइवेटाइजेशन को लेकर कौन सा कथन गलत है? इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। यस, प्राइवेटाइजेशन इसलिए किया जाता है कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मोनोपोली पावर बाय द प्राइवेट कंपनीज आफ्टर प्राइवेटाइजेशन। ये कहना कि मोनोपोली की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, रादर पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, जो कि कई बार हम ओलिगार्की या मोनोपोली के केस में देखते हैं, ठीक है। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि भाई टेलीकॉम सेक्टर में अब जियो और एयरटेल ही बचा है, ठीक है, काइंड ऑफ मोनोपोली, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स में आप देख सकते हैं। सो देयर वाज एन इंक्रीज इन द केसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। बिल्कुल ठीक है, ये गलत है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। मारुति उद्योग लिमिटेड जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज था, बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट मेजॉरिटी स्टेक होल्डर था। बाद में चलकर ये जो है प्राइवेटाइज किया गया, और मारुति उद्योग जो है और सुजुकी जो कि जापानीज दोनों साथ में आते हैं, तो मारुति सुजुकी बनता है, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन क्या पूछा है? फॉल्स पूछा है, तो ऑप्शन क्या हो गया आंसर? ऑप्शन 2, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आपका एज ऑफ 2022 अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाउ मेनी ऑयल रिफाइनरीज आर देयर इन इंडिया? कितनी ऑयल रिफाइनरीज थी? तो ये है आपका आंसर 23 ऑयल रिफाइनरीज, जिसमें से 18 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, 2 जॉइंट वेंचर, 3 पब्लिक सेक्टर, ठीक है जी, और अप्रॉक्सीमेटली 250 MMTPA जो है कैपेसिटी, रिफाइनिंग कैपेसिटी। ये एक इंडिया की स्ट्रेंथ रही है। 85% ऑफ क्रूड ऑयल जो हमारी कंजम्पशन है, कच्चा तेल, वो हम इंपोर्ट करते हैं, बट हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। सो बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको रिफाइन करके उसमें वैल्यू एडिशन करके फिर दुनिया को बेच रहे हैं। Which of the following physiographic divisions of India has extensive alluvial soil? कौन सी फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं? फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया है जिसमें कि आपको एक्सटेंसिव एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलता है। हिमालयन रेंज, नॉर्थ इंडियन प्लेन, आइलैंड ग्रुप, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। सो आंसर है आपका नॉर्थ इंडियन प्लेन, ठीक है जी। ये आपका इसमें एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलता है, एल्यूवियम है। जो भी नदियाँ हैं, गंगा, ठीक है, इंडस, अगर हम वैली की बात करें, फिर हम ब्रह्मपुत्र की बात करें, फिर सदर्न इंडिया में भी बात करें, तो यहाँ पर एल्यूवियम जो है, क्योंकि एल्यूवियम बेसिकली जो नदियाँ अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आती हैं, जो डिपॉजिट करती हैं, ठीक है, भांगर और खादर, ठीक है, ओल्ड एल्यूवियम एंड न्यू एल्यूवियम। ओके, हिमालयन रेंज में आपको फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिलेगी। आइलैंड जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, उसमें जनरली लेटराइट सॉइल हो सकता है अगर बारिश अच्छी हो रही है। यहाँ पर आपको एरिड सॉइल देखने को मिलती है, ठीक है जी। सो सैंडी या कोस्टल सॉइल हो सकता है, हॉट डेजर्ट में एरिड सॉइल देखने को मिलता है, ठीक है जी। नॉर्थ इंडियन प्लेन में एल्यूवियल सॉइल 40% ऑफ द कंट्री, ब्लैक सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, दक्कन प्लेट्यू, महाराष्ट्र गुजरात वाला रीजन, रेड सॉइल, सदर्न इंडिया, रेड एंड येलो सॉइल, क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक्स, लेटराइट, ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया, लेटराइट सॉइल, ठीक है। लीचिंग होती है, लीचिंग मतलब जो सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं नीचे चले जाते हैं, ऊपर एसिडिक सॉइल बचती है। देन आपका डेजर्ट सॉइल, लो मॉइस्चर कंटेंट, फाउंड इन एरिड रीजन्स लाइक राजस्थान। देन आपका सलाइन सॉइल, हाई सॉल्ट कंटेंट, ऑफन फाउंड इन कोस्टल एरियाज। और पीटी सॉइल, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, फाउंड इन मार्शी एरियाज। और फॉरेस्ट सॉइल जो है फाउंड इन फॉरेस्टेड रीजन, और इट वेरीज वाइडली इन कॉम्पोजिशन एंड फर्टिलिटी, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉरेस्ट सॉइल। What is the shape of the eyeball? eyeball की शेप क्या होती है? That is, हाँ जी, spherical, oval, cylindrical, circular. So answer is spherical होता है eyeball का शेप, ठीक है। उसमें कॉर्निया ट्रांसपेरेंट, जिससे लाइट अंदर जाती है, ठीक है। एंड सो इट इज स्फेरिकल, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी, या 25 mm कह लीजिए। स्फेरिकल ऑर्गन, 3 मेन लेयर्स, इंटरनल चैम्बर्स, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स। सो आउटर लेयर स्क्लीरा जो है स्ट्रेंथ शेप और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है, लाइट एंट्री, ठीक है, और रेटिना पे इमेज बनती है। एंड करोइड दैट इज रिच इन ब्लड वेसल्स टू नरिश द रेटिना।
सिलियरी बॉडी कंट्रोलिंग द लेंस शेप, ठीक है जी, एंड आइरिस विच रेगुलेट्स द प्यूपिल साइज डिपेंडिंग अपॉन द लाइट, ठीक है, लाइट इनटेक। रॉड एंड कॉन सेल्स जो जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है, सो हाउसिंग द रॉड फॉर डिम लाइट। ऐसे डिम लाइट में रॉड की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, लाठी की ज़रूरत पड़ रही है कभी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है। और कौन हो गया कलर के लिए, सी से कलर, सी से कौन, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है जैसे सनलाइट में हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका पाइपलाइंस एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर लुक्ड आफ्टर बाय डैश ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस डिपार्टमेंट के द्वारा होता है ये, किस मिनिस्ट्री के द्वारा है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, होम अफेयर्स, रेलवेज, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। अब देखो पाइपलाइन से जनरली हम क्या कर रहे हैं, या तो ऑयल को लेके जा रहे हैं या नेचुरल गैस को, तो नेचुरली क्या हो जाएगा आंसर आपका, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। होम अफेयर्स, ठीक है जी, ये आपका अंदरूनी सुरक्षा, जितनी भी हमारी आईपीएस सर्विसेज हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, आपका आईबी है, रॉ है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, बीपीआरएनडी है, ठीक है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारा होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। रेलवेज का स्पेसिफिकली रेलवे से हो गया, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, ठीक है, अगेन ठीक है, रिलेटेड टू हाईवेज रोड ट्रांसपोर्ट बट नॉट रिलेटेड टू द पाइपलाइंस, ठीक है, तो करेक्ट ओएनजीसी, गेल, ये हो गया मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। Which of the following teams won the 12th edition of the Ice Hockey Association of India's National Ice Hockey Championship for Men in 2023? So आंसर है आपका ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, द CAPF, ठीक है जी, इनका जो मिशन है दृढ़ता कर्मनिष्ठा, ठीक है जी। सो ये आपका हुआ था ले में, ठीक है। आईटीबीपी की बात करें तो इंडो तिब्बतन या इंडो चाइना बॉर्डर को ये गार्ड करता है, लगभग 3500 किलोमीटर्स, टू बी वेरी स्पेसिफिक 3488 किलोमीटर। स्वर्ण सिंह कमेटी फॉर्मुलेटेड डैश पॉइंट कोड ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है जी। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना, पार्ट 4A ऐड हुआ था जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी, बट इन्होंने जो फॉर्मुलेट करके दी थी, जो रिकमेंड करी थी, वो 8 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, ठीक है जी, 8 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, बट बाद में जो है इसमें 10 ऐड होती हैं। फिर आपका 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में 11th फंडामेंटल ड्यूटी इसमें ऐड होती है, ठीक है, जिसमें एजुकेशन की बात करी गई थी। ये कहा गया था कि पेरेंट्स और गार्जियंस जो हैं 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, और इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बन गया था अंडर आर्टिकल 21A। और आपका डीपीएसपी में भी जो है बदलाव किया गया था अर्ली चाइल्डहुड केयर को लेकर, 0 to 6 ईयर्स, ठीक है। ये आपकी सारी की सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। चलिए, द ऑथर ऑफ तारीके मुबारक शाही या सिरहिंदी क्लेम्स दैट फाउंडर ऑफ डैश डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है। पैगंबर साहब के जो है डिसेंडेंट्स किसको कहा गया इस बुक के तहत? सबसे पहले तो इस 5 डायनेस्टीज रही हैं दिल्ली सल्तनत में, तो साउथ कोरिया टू श्रीलंका, ठीक है, इसकी ट्रिक है स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, ठीक है। फिर लोधी डायनेस्टी के बाद आपका बाबर आता है, मुगल्स आते हैं, ठीक है। तो ये आपका सैयद डायनेस्टी, ठीक है, ये हो गया आपका सैयद डायनेस्टी, ठीक है। ये स्लेव डायनेस्टी और खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, तो ये आपका आंसर क्या हो गया, सैयद डायनेस्टी, ठीक है। फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी खिजर खान was claimed by the author of तारीके मुबारक शाही descendant of Prophet Muhammad to lend legitimacy and authority to the rule। और ये पहले भी रहा है, हिंदू रूलर्स में भी रहा है कि भाई आप कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि हम डिसेंडेंट्स हैं भगवान के, तो उससे आपकी लेजिटिमेसी और ज़्यादा बढ़ जाती है आपको आपके रूल करने की। मामलुक्स स्लेव डायनेस्टी, तुर्किश कमांडर्स, ठीक है, और लोधी अफगान नॉबल्स हु क्लेम टू पावर बेस्ड ऑन कॉन्केस्ट, एंड खिलजी जो हैं तुर्किश अफगान डिसेंट, ठीक है, देयर रूल वाज बेस्ड ऑन मिलिट्री स्ट्रेंथ। ओके, मैच कॉलम ए एंड कॉलम, देखो एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, एल्डिहाइड, मैंने पिछले सेशंस में भी बताया है कि एन, ईन और आइन। एन हो गया सिंगल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ईन आ गया यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, जैसे इथेन C2H6,
इथीन C2H4, इथाइन C2H2, ठीक है। तो एल्केन हो गया 1, एल्कीन प्रोपीन, प्रोपीन EYN, ठीक है, तो ये 3, और एल्काइन ब्यूटाइन YEN, ठीक है। वैसे तो ये इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और एल्डिहाइड इज योर मेथेनॉल, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, दिस 1, ठीक है। चलिए, सो 1 कंटेन सिंगल कार्बन बॉन्ड्स, ठीक है, एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एल्काइन में 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। प्रोफेसर M. यूनिस, मोहम्मद यूनिस won the Nobel Peace Prize in which year? ये वही हैं जो बांग्लादेश में शेख हसीना के बाद इंटरिम जो सरकार है उसके अध्यक्ष हैं, काइंड ऑफ सरकार को हेड कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो नोबेल पीस प्राइज़ है मोहम्मद यूनिस को 2006 में मिला था, ठीक है, फॉर हिज ग्रामीण बैंक जॉइंटली अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 2006 फॉर हिज पायनियरिंग वर्क, ठीक है जी। माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो लेंडिंग, मतलब छोटे छोटे लोन्स देने के लिए जो है इसको ये दिया गया था। 2002 में नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था जिमी कार्टर, जो कि फॉर्मर US प्रेसिडेंट। नोबेल पीस प्राइज़ 2004 अवॉर्डेड टू वांगरी मथाई, और 2001 में नोबेल पीस प्राइज़ अवॉर्डेड टू यूनाइटेड नेशंस एंड कॉफी अनान। ये भी इंटरेस्टिंग है कि US के राष्ट्रपति जो रहे हैं उनको बहुत रेगुलरली ये नोबेल पीस प्राइज़ मिलता रहा है, ठीक है। ये जैसे जिमी कार्टर हो गया, ठीक है, बाद में जो है ओबामा के केस में भी हम देखते हैं, ठीक है। 2025 का जो है मारिया कोरिना मशाडो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेनेजुएला से नोबेल पीस प्राइज़। निहॉन हिडांको नोबेल पीस प्राइज़। नरगिस मोहम्मदी, ठीक है, ये ईरान से। तो ये है आपके रीसेंट नोबेल पीस प्राइजेस। इन विच ईयर इंडियन ऑर्गेनाइज, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। इन विच ईयर विल इंडिया ऑर्गेनाइज द ICC मेंस वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप क्रिकेट? तो ये है आपका 2023 में किया था, अब 2031 में भारत ने इसको करना है ऑर्गेनाइज, ठीक है, और अलॉन्ग विद द बांग्लादेश, ठीक है। 2023 में हमने ही किया था, दैट वेरी फेमस फाइनल जो हम हार गए थे ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। सो बहुत लोगों का दिल टूटा। चलिए, सो ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है होस्टेड बाय इंडिया, 2027 का जो वर्ल्ड कप है साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया, और 2030, ठीक है, ICC मेंस 2020 वर्ल्ड कप को होस्टेड बाय इंग्लैंड, आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड, ठीक है। 2020 वर्ल्ड कप जो है वो इंग्लैंड में होगा आपका, UK में, ओके। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, विच एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज मैच्ड अप रिमार्केबली वेल विद द एका एल्यूमिनियम, ठीक है। एका एल्यूमिनियम के साथ जो है, अब देखो पहले से ही बता दिया था कि एक एलिमेंट होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ इससे मिलती जुलती होंगी, ठीक है। टाइटेनियम, जर्मेनियम, गैलियम, स्कैंडियम, तो आंसर है आपका गैलियम, ठीक है। सो ही प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ही कॉल्ड एका एल्यूमिनियम, और जो कि परफेक्टली मैच किया उसकी जो भी उसने प्रिडिक्शंस करी थी। जर्मेनियम मैच द प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ एका सिलिकन, एंड टाइटेनियम ट्रांजिशन मेटल है, was like non at a time. Scandium matched the predicted properties of एका बोरोन, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स की हम बात करते हैं। अडॉप्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 coincided with which 5-year plan? 1956 में कौन सा है? 1951 से, देखो 50 में प्लानिंग कमीशन आता है, 51 से 56 फर्स्ट 5-year प्लान, 56 से 61, हाँ जी, सेकेंड 5-year प्लान। महालनोबिस मॉडल, जब में ये कहा गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करना जरूरी है तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट्स खोले गए, सो दैट इज द सेकेंड 5-year प्लान, PC महालनोबिस, ठीक है जी, ओके। PC महालनोबिस मॉडल, फर्स्ट 5-year प्लान जो हैरोल्ड डॉमर मॉडल, जिसमें जो है एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस की बात की गई थी। फिर प्लान हॉलीडेज आते हैं, क्योंकि 65 में युद्ध भी होता है, ठीक है, काफ़ी मतलब वो सिचुएशन रहती है, 62 में वॉर होती है, 65 में वॉर होती है, फिर आपका ड्रॉट, तो प्लान हॉलीडेज जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है, फिर जो है आपका फोर्थ 5-year प्लान, ठीक है, फिर इवेंचुअली आपका फिफ्थ 5-year प्लान जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया,
एंड फिर रोलिंग प्लान्स, क्योंकि जनता पार्टी गवर्नमेंट आ गई, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, जो कि विश्वास नहीं कर रहे थे ये 5 ईयर प्लान वाले कंसेप्ट में। फिर आपका जब दोबारा से 1980 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है, फिर 6th 5 ईयर प्लान आता है। फिर 84 में असैसिनेशन होता है, फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, 7th 5 ईयर प्लान आता है। इसमें फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी की बात की गई थी और यूथ अफेयर्स, यूथ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस था। ठीक है, 8th 5 ईयर प्लान, यहाँ पर क्या होता है, LPG रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म इज यूजली कंक्लूडेड विद द तरंगम। ठीक है, तरंगम एक ब्रास प्लेट होती है, उस पे कंक्लूड होता है ये। सो दैट इज आंसर इज योर कुचिपुड़ी। ठीक है जी। सो यूनिक एंड फेमस सेगमेंट ऑफ कुचिपुड़ी वेयर डांसर परफॉर्म्स कॉम्प्लेक्स रिथमिक स्टेप्स। तो इसको मैंने याद कराया था आपको, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, आंध्रा से अंधा कच्ची पूरी खा गया, उसको पता नहीं लगा। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि इसमें ब्रास प्लेट, ठीक है, इस तरीके से इस पे बैलेंस करना होता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति जो है आंख बंद करके उस पर बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश से याद रहेगा। और कुचिपुड़ी। कथकली की बात करें तो स्टोरी प्ले फ्रॉम केरल, नॉट इंक्लूडेड विद तरंगम। सत्रिया में असम से है, इसमें अंकिया नाट, ठीक है, नाटक टाइप सिचुएशन होती है। कंक्लूडेड विद द मोक्ष आइटम उड़ीसी में। ओके, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज में फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन नॉट रिक्वायर्ड। देखो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन क्या है, जैसे बैंक है, बैंक क्या है, एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन है। कुछ लोग उसमें पैसा जमा करते हैं और कुछ लोग वहाँ से लोन लेके आते हैं। तो बैंक जो है एक संस्था के रूप में काम करता है, जो बहुत लोगों को कहता है कि भाई आप अपना पैसा ला के हमारे पास रखिए, सेफ रहेगा, और आगे ये पैसा जो है हम लोन पे देंगे। ठीक है, सो दैट इज योर इंटरमीडिएशन। सो रेजिंग इक्विटी बाय पब्लिक ऑफरिंग, ये भी इंटरमीडिएशन है। जैसे सेबी के पास गए, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक मार्केट में, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में। आप अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं कि भाई हम ये कर रहे हैं। ठीक है, फैमिली फंड्स में कोई इंटरमीडिएशन नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए चाहिए बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स, बोरोइंग फ्रॉम ऑल इंडिया डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फैमिली फंड्स। ठीक है जी, इसके लिए कोई भी फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन नहीं चाहिए। ओके, विच फेस्टिवल इज पॉपुलरली नोन एज फेस्टिवल ऑफ कलर्स। ठीक है, फेस्टिवल ऑफ, एक पिछले सेशन में पूछा, फेस्टिवल लाइट किसको बोला जाता है, दिवाली। फेस्टिवल कलर्स किसको बोला जाता है, होली। मतलब आई थिंक वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन। ठीक है, भारत में अगर आप रह रहे हैं तो ये तो खैर इट्स लाइक वेरी ऑब्वियस। आंध्र प्रदेश युगाड़ी, ठीक है, तेलुगु न्यू ईयर। अरुणाचल प्रदेश तिब्बतन न्यू ईयर, लसार। असम में बिहू, 3 तरीके का बिहू होता है, बोहाग, माघ और कटी बिहू। और बिहार में छठ पूजा, बस्तर, ये हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्रैक्टिस हो जाए, याद हो जाए। गोवा में शिगमो, जो कि सिमिलर टू होली माना जाता है। गुजरात में नवरात्रि, ठीक है, गरबा सेलिब्रेशंस होती हैं। हरियाणा में सूरजकुंड मेला, वेरी फेमस। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में हल्दा मिंजर फेयर, ठीक है, ट्राइबल न्यू ईयर। झारखंड में कर्मा फेस्टिवल। ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया आपका कर्नाटका में मैसूर का दशहरा बहुत फेमस है। ठीक है, खासकर विजयनगर एम्पायर में महानवमी डिब्बा की हम बात करते हैं। केरल में ओणम, ठीक है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, और किंग महाबली का रिटर्न को सेलिब्रेट किया जाता है। मध्य प्रदेश में लॉक्रांग, सो कल्चरल फेस्टिवल। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, अगेन वेरी फेमस, ठीक है, मराठी न्यू ईयर। और मणिपुर में याओशोंग 5 डे होली फेस्टिवल विद थाबल चोंगबा डांस। और मेघालय में वांगला हार्वेस्ट फेस्टिवल है, गारो खासी जयंतिया। ठीक है जी, मिजोरम में चापचरकुट, मैं पहले भी बताया था कि पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, बैम्बू हार्वेस्ट फेस्टिवल। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस। ठीक है जी, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। और उड़ीसा का रथ यात्रा, पंजाब में बैसाखी। राजस्थान में गंगौर, गॉडेस गौरी को पूजा जाता है, लौसार, ये हमने डिस्कस किया। तमिलनाडु में पोंगल, वेरी फेमस 4 डे हार्वेस्ट फेस्टिवल। बथुकम्मा, तेलंगाना में बहुत बहुत भीड़ इकट्ठी होती है बथुकम्मा में, मतलब ये कहा जाता है वन ऑफ द मोस्ट, मतलब जिसमें भीड़ इकट्ठी होती है। ठीक है, फ्लोरल फेस्टिवल, अनरिंग गॉडेस गौरी। त्रिपुरा खर्ची पूजा, अभी 2025 के रिपब्लिक डे में जो सेकंड बेस्ट टैब्लियो का अवार्ड मिला था, खर्ची पूजा त्रिपुरा। ठीक है, कुंभ मेला उत्तर प्रदेश, वेरी फेमस। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा कह लीजिए मेला। एंड उत्तराखंड में गंगा दशहरा,
वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा। ठीक है, तो ये हमने सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स देख लिए। मैं इसलिए इतना टाइम ले रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में पूछ रहा है बार बार। ठीक है, सो आई थिंक इससे आपकी थोड़ी रिवीजन हो जाए। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांसर रिसीव द नेशनल नृत्य शिरोमणि अवार्ड। शिरोमणि 2 बार आ गया। ओके, किसको जो है ये नृत्य शिरोमणि अवार्ड मिला था? अदिति मंगलदास, शोभना नारायण, अपर्णा सातिसन, संगीता मजुमदार। सो आंसर इज अपर्णा सातिसन। अगर हम इनकी बात करें, पहले तो ये देख लीजिए। ठीक है, सो इनको नेशनल नृत्य शिरोमणि अवार्ड मिला था फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू क्लासिकल डांस। ये कथक डांसर हैं अदिति मंगलदास। शोभना नारायण अगेन कथक डांसर हैं। संगीता मजुमदार क्लासिकल सिंगर हैं। जनरली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या रहते हैं जनरली? ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शंस नहीं, पॉजिटिव डायरेक्शंस हैं। ठीक है, जिसमें सरकार को कहा जाता है गवर्नमेंट शुड डू दिस। अगर आप फंडामेंटल राइट्स को देखोगे तो नेगेटिवली वर्डेड है। नेगेटिवली वर्डेड मतलब नॉट नेगेटिव इन कॉनोटेशन, नेगेटिवली वर्डेड का मतलब स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट शैल नॉट डू दिस, तो रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, पॉलिटिकल फ्रीडम देता है आपको। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स की बात करता है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। पॉजिटिव डायरेक्शंस हैं, सरकार को ये करना चाहिए। ठीक है, विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे काम करने चाहिए। ठीक है, अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन या प्रोहिबिटिव नेचर की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ठीक है जी, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग is an advanced weather satellite of India configured with the improved imaginary system and atmospheric sounder? तो कौन सी जो है एडवांस्ड वेदर सैटेलाइट है? ठीक है जी, RSD1। सो ये है आपका इनसेट 3D। ठीक है, इनसेट 3D एडवांस्ड जियो स्टेशनरी मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट स्पेसिफिकली इक्विप्ड विद 6 चैनल इमेजर एंड ये है आपका। सो अगर हम सैटेलाइट्स की बात करें, कम्युनिकेशन, टेलीविज़न, टेलीफोन, इंटरनेट, रेडियो के लिए, नेविगेशन, जैसे हम जीपीएस की बात करते हैं। ठीक है, और ग्लोनास की बात करते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन, सो मॉनिटर लैंड, ओशन, एटमॉस्फेयर, वेदर फिनोमिना को ट्रैक करना, मिलिट्री, रेकॉनेसा सर्वेलियंस के लिए, और एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है जी, स्पेस, स्टार्स, सन, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज़, जो भी खगोलीय पिंड हैं उनको जो है देखता है। ठीक है, ऑब्जर्व करता है। रिसर्च, गैदर साइंटिफिक एंड डाटा अबाउट अर्थ और द स्पेस। ठीक है, जियो स्टेशनरी एट अ स्पेसिफिक ऑल्टीट्यूड अराउंड 36,000 किलोमीटर्स एट द सेम। ठीक है, तो धरती के साथ साथ ही वो रोटेट करता है। सो ऑर्बिट एट द सेम स्पीड एट अर्थ रोटेशन, बट देयर ऑर्बिट कैन बी इंक्लाइंड टू द इक्वेटर। सो पोलर जो है ऑर्बिट फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ पोल, कैन व्यू द एंटायर अर्थ ओवर अ टाइम, एंड लो अर्थ ऑर्बिट एट अ लो हाइट यू कैन सी। सो लोअर ऑर्बिट जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है लगभग 400-500 किलोमीटर पे, यहाँ पर हम लो अर्थ ऑर्बिट की बात करते हैं। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट रिवर गंगा? सो वाटर लेवल जो है रिवर गंगा का नेवर डिपेंड्स ऑन मानसून एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ हिमालयाज। बिल्कुल गलत है जी। ठीक है, हिमालयाज में ग्लेशियर्स है, उससे मेल्टिंग से पानी आता है गंगा नदी में। जो बारिश होती है मानसून की वजह से, उससे पानी आता है, इसीलिए पेरेनियल रिवर है, 12 मासी है, पूरा साल बहती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। रिवर गंगा और उसके ट्रिब्यूटरी रिवर बेसिन सपोर्ट लॉट ऑफ वंडरफुल वाइल्ड लाइफ। ठीक है, पर्टिकुलरली रिवर डॉल्फिन, बिल्कुल ठीक है। रिवर गंगा फ्लोज फ्रॉम हिमालयज ऑल द वे टू बे ऑफ बंगाल, ठीक। मोर देन 2500 किलोमीटर्स और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड बेसिन्स, बिल्कुल ठीक। तो नॉट करेक्ट पूछा था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। आई थिंक अगेन ईजी क्वेश्चन। ठीक है, कंपैरेटिवली ईजी क्वेश्चन। इन इंडिया द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज सेलिब्रेटेड एज स्वामी विवेकानंद गांधी जयंती। ठीक है जी, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाया जाता है। महावीर जो जयंती है उसमें भी हम नॉन वायलेंस की बात करते हैं, बट स्पेसिफिकली गांधी जयंती को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस जो है मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जो है नेशनल यूथ डे। ठीक है, सो सेलिब्रेटेड, सो स्वामी विवेकानंद जयंती नेशनल यूथ डे। गुरु रविदास जयंती फुल मून डे इन द हिंदू मंथ ऑफ माघ। महावीर जयंती, ठीक है, जैनिज्म से रिलेटेड है और नॉन वायलेंस को प्रीच किया, बट स्पेसिफिकली इट्स 2 अक्टूबर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ दिल्ली वॉज फाउंडेड बाय गयासुद्दीन तुगलक? अब देखो, दिल्ली
जो आज के समय पर हम दिल्ली देखते हैं, ये अलग अलग शहर थे। ऐसे समझो कि एक शहर बसा हुआ है, एक नया रूलर आ रहा है, वो कह रहा है बहुत भीड़ भाड़ हो गई है, अब मैं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जो है नया शहर बसाऊंगा। ठीक है, जो आज भी होता है, हाँ, चंडीगढ़ बसा तो न्यू चंडीगढ़, इंदौर बसा तो न्यू इंदौर, रायपुर बसा तो नया रायपुर, है ना। तो थोड़ा सा शहर के बाहर 10-15 किलोमीटर एक नया शहर बसाया जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, वो दोनों शहर मर्ज हो जाते हैं, फिर हम कहते हैं जी मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गया। तो दिल्ली के साथ भी वही है। तो ये जो नया सिटी था, ये किसने, तो ये तुगलकाबाद, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद, तो तुगलक तुगलक से याद रख लेना। किला राय पिथौरा जो है एक्सटेंशन ऑफ ओल्डर सिटी, बिल्ड बाय चौहान रूलर पृथ्वीराज चौहान। सीरी जो है फाउंडेड बाय अलाउद्दीन खिलजी, जहां पना जो है एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन बेसबॉल इज, ठीक है, कितने प्लेयर होते हैं बेसबॉल में, 7, 8, 9, 6, तो होते हैं आपके 9 प्लेयर्स। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1 2 3, ये दिस इज 9 प्लेयर्स, ठीक है, ऑन अ फील्ड, पिचर, कैचर, फर्स्ट बेसमैन। तो ये बेसबॉल खासकर यूएस में बहुत फेमस है ये। Who was executed as a accomplice to the murder of AMT जैक्सन, ठीक है, सो मटांगनी हाजरा, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, ठीक है, खुदराम बोस नहीं, हेमू कालानी, कृष्ण जी, गोपाल कर्वे, ठीक है जी। सो ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नासिक एमटी जैक्सन असैसिनेटेड 1909 बाय अनंत लक्ष्मण कान्हारे। गोपाल कर्वे ने जो है पिस्टल दिया था जो असैसिनेशन में यूज़ हुआ। सो मटांगनी हाजरे जो है रेवोल्यूशनरी थी और क्विट इंडिया मूवमेंट में। खुदीराम बोस रेवोल्यूशनरी एग्जीक्यूटेड फॉर मुजफ्फरपुर बॉम्बिंग इन 1908। और हेमू कलानी ब्रिटिश रेवोल्यूशनरी एग्जीक्यूटेड बाय ब्रिटिश ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो ये है आपका आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्ट वाटर लेक्स। सॉल्ट वाटर लेक्स कहाँ पर होंगी, जनरली जो कोस्टल एरियाज के पास है, या राजस्थान में जहाँ पर बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन है, ठीक है, जहाँ पर जो पहाड़ी इलाका है, जहाँ ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से जनरली क्या मिलेगा आपको, फ्रेश वाटर लेक्स मिलेंगी। तो सांबर लेक, ठीक है, सबसे ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट हमें यहाँ देखने को मिलता है। डल लेक फ्रेश वाटर लेक, वुलार लेक फ्रेश वाटर लेक, चिलिका लेक उड़ीसा में, ठीक है, कोस्टल लेक है। तो आंसर क्या हो गया, 1 and D। सो सांबर लेक इन राजस्थान, इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक। चिलिका लेक इन उड़ीसा, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून इन एशिया, ठीक है, दोनों सॉल्ट वाटर हैं। डल लेक और वुलार लेक दोनों फ्रेश वाटर लेक्स हैं, ठीक है। कुछ और लेक्स की बात कर लेते हैं। वेम्बनाड केरल में वेरी फेमस, ठीक है, लॉन्गेस्ट लेक, ब्रैकिश वाटर लेक। चिलिका की हमने अभी बात करी। वुलार लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। डल लेक अगेन श्रीनगर या कह लीजिए कश्मीर में। सांबर लेक राजस्थान, ठीक है। लॉकटक लेक मणिपुर। फ्लोटिंग आइलैंड्स फुमडीज, है ना। सो पैंगोंग सो लद्दाख हाई ऑल्टीट्यूड सेलाइंग, क्योंकि कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या मिलता है, सॉल्ट लेक। कलोरू लेक लार्ज फ्रेश वाटर लेक सिचुएटेड इन कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा, अगेन पानी की वजह से, नदियों के पानी की वजह से। हुसैन सागर आर्टिफिशियल लेक, ठीक है जी, लोकेटेड इन हैदराबाद। नैनीताल लेक क्रिसेंट शिप्ड लेक, हिल स्टेशन ऑफ नैनीताल, इसको लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मली टुक अप द स्वदेशी कॉल इन बनारस सेशन ऑफ 1905 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है स्वदेशी कॉल जो है टुकअप करी इन बनारस सेशन अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ठीक है जी। अब आप ये सोचो 1889 में जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म मतलब हुआ था, तो 16 साल के थे जवाहरलाल नेहरू। तो थोड़ा सा आपको एक आइडिया भी रखना है कि यार कौन सा लीडर कब आया है। जब वो 1929 में जाकर अध्यक्ष बनते हैं तो काफ़ी यंग नेता थे वो, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद भी बहुत यंग थे उस समय पर, ठीक है, वो भी नहीं है सीन में। मोतीलाल नेहरू भी 1910s और 20s में जाकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स में होते हैं। तो इट वाज गोपाल कृष्ण गोखले 1905, ठीक है, बनारस सेशन। और फिर अगले साल 1906 में इसमें स्प्लिट बिल्कुल मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में मतलब तय है। तो 1906 में किसको आगे किया जाता है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है, दादा भाई नेहरू जी। तो एक बार के लिए टल जाता है। फिर 1907 में सूरत में होता है, जिसको हमने सूरत स्प्लिट कहते हैं। फिर 1916 में फिर साथ में आते हैं, लखनऊ पैक्ट होता है, ठीक है जी। सो जवाहरलाल नेहरू प्रिसाइडेड ओवर द लाहौर सेशन 1929, ठीक है।
चलिए, ये कुछ आपके जैसे वो उमेश चंद्र बैनर्जी पहला सेशन, ठीक है, दादा भाई नौरोजी सेकंड सेशन, सैयद बदरुद्दीन तायब जी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, जॉर्ज यूल फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट, ठीक है जी। और उसके बाद आपका 1905 बहुत इंपॉर्टेंट है, गोपाल कृष्ण गोखले, 1906 दादा भाई नौरोजी, 1907 रास बिहारी घोष, ये मैंने आपको बताया। एंड उसके बाद एक बार गांधी जी बने हैं बेलगांव में, ओनली सेशन प्रिसाइडेड ओवर बाय गांधी जी, तो ये आपका पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन आपका, ठीक है जी, 1928 में मोतीलाल नेहरू और 1929 में जवाहरलाल नेहरू, तो ये भी एक वो है कि फादर एंड सन, ठीक है, कंसेक्यूटिव ईयर्स में प्रेसिडेंट रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अशोकन रॉक एडिक्ट्स डिक्लेयर्स प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस? किस अशोकन रॉक एडिक्ट ने जो है डिक्लेयर किया प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस? मेजर रॉक एडिक्ट 2, मेजर रॉक एडिक्ट 1, मेजर रॉक एडिक्ट 4, मेजर रॉक एडिक्ट 3, ठीक है, कौन सा अशोकन रॉक एडिक्ट ने ये चीज़ जो है डिक्लेयर किया कि एनिमल सेक्रीफाइस नहीं किया जाएगा? सो इट इज़ मेजर रॉक एडिक्ट 1, ठीक है। पब्लिकली डिक्लेयर हिज ओपोजिशन टू एनिमल सेक्रीफाइस, और ये भी कहा गया कि खाने के लिए, मतलब लाइक जो है सर्टन फॉर्म एनिमल स्लॉटर फॉर हिज रॉयल किचन, उसको भी प्रोहिबिट किया। रॉक एडिक्ट 2 की बात करें तो वेलफेयर ऑफ पीपल एंड एनिमल्स की बात की गई है, खासकर हॉस्पिटल्स को एस्टेब्लिश करना। रॉक एडिक्ट 4 में जो है साउंड ऑफ द ड्रम बिंग रिप्लेस्ड विद द साउंड ऑफ धम्म, और मेजर रॉक एडिक्ट 3 में धम्म महामंत्रास, बेसिकली जो धम्म पॉलिसी को, ठीक है, बुद्धिज्म की धम्म पॉलिसी को प्रमोट करेंगे, उनके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया। सॉरी, तो ये आपके यू कैन जस्ट पॉज इट, ठीक है, यू कैन रीड इट। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, मेजर रॉक एडिक्ट 13 भी है जिसमें कलिंग वॉर के बारे में है, तो 13 नंबर से ऐसे याद रख लो, 13 को हम अनलक्की नंबर भी कई बार कहा जाता है, तो कलिंग वॉर अनलक्की, या मतलब इतने लोग मरे, ठीक है, तो अनलक्की उस सेंस में मैं कह रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज निकोटीन प्रेजेंट इन हाई क्वांटिटी? ठीक है, लाइम सोडा, टी, टोबैको, बटर मिल्क। आई थिंक वेरी कॉमन है, टोबैको में निकोटीन, ठीक है जी, होता है आपका। सो इट्स नेचुरली अकरिंग एल्कॉइड फाउंड इन हाई कंसेंट्रेशन इन द लीव्स ऑफ टोबैको, ठीक है। और सो लाइम सोडा, बटर मिल्क के तो अच्छे कह लीजिए पेय पदार्थ इंडिया में माने जाते हैं, ठीक है। टी में हाँ एल्कॉइड्स होते हैं लाइक कैफीन, बट नॉट द निकोटीन। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, विच नेबरिंग country is the only behind India with a rank of 109 out of 121 countries, so that is Afghanistan। बाकी सारी कंट्रीज ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया से आगे हैं, मतलब बेहतर कर रही है। खैर, इसको लेकर कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो क्राइटेरियाज हैं बहुत स्क्यूड हैं, सही तरीके से कैलकुलेट नहीं किया जाता है, सही सिचुएशन को नहीं बताता है, ठीक है जी। और सो इंडिया का रैंक 107। अब हम लेटेस्ट रैंक की बात कर लेते हैं। सो 2000 जो है 24 में 105 रैंक रहा, ये आपका स्कोर रहा। 2025 में 102nd रैंक रहा, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर फाउंड इन कोल माइंस एंड मार्शी प्लेसेस? ठीक है, कौन से जो है गैसेस जो हैं मिलती हैं आपकी कोल माइंस और मार्शी प्लेसेस में? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन या स्टीम, ठीक है। कोल माइंस में तो ये आपका है मीथेन, ठीक है, मीथेन गैस मिलती है। सो इट्स अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस, मेजर कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस प्रोड्यूस्ड बाय द एनारोबिक डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन मार्शी प्लेसेस। सिग्निफिकेंट हजार्ड है कोल माइंस में, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट है। राधेश्याम बार्ले, a recipient of पद्मश्री in 2021, is exponent of which of the following dance forms? ठीक है, तो राधेश्याम जो बार्ले हैं वो उनको पद्मश्री मिला था किस पर्टिकुलर जो है डांस फॉर्म के लिए? सो आंसर है आपका पंथी, ठीक है जी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेमस आर्टिस्ट एंड एक्सपोनेंट ऑफ पंथी डांस फॉर्म, जो कि एक डांस फॉर्म है छत्तीसगढ़ का, सतनामी कम्युनिटी का, जिसकी वजह से उनको ये अवार्ड दिया गया था। Which of the following events happened in 1950? 5-year plan was started, 5-year plan start हुआ 1951 में। फर्स्ट नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी बहुत बाद में सन 2000 में जाकर आती है, ठीक है। ये भी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर देश में हमेशा कहा जाता है किसानों की सरकार है, वो फर्स्ट नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी इतने साल बाद, 50 साल के बाद आती है आज़ादी के।
इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 में ही आ जाता है, फिर 56 में आता है जो सेकंड 5 ईयर प्लान है, प्लानिंग कमीशन 1950 में। तो आंसर क्या हो गया आपका 4, ठीक है जी। 1951, 2000, ठीक है जी, 1948, ये मैंने आपको बता दिया। प्लानिंग कमीशन और जो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है जी। आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट फैलम इन द एनिमल किंगडम। लार्जेस्ट फैलम मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिलीडा, मोलस्का, प्लेटीहेलमिंथिस, आर्थ्रोपोडा। सो आंसर है आपका आर्थ्रोपोडा, सॉरी, ठीक है जी। सो इन द एनिमल किंगडम कंप्राइजिंग मोर देन 80% ऑफ ऑल डिस्क्राइब्ड एनिमल स्पीशीज, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें इंसेक्ट्स, एरेक्निड्स, क्रस्टेशियंस ये सब आते हैं, मेनली इंसेक्ट्स बहुत तरीके के, ठीक है। ये आपका एनिलीडा में वॉर्म्स, ये हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था। मोलस्का में आपका स्नेल, ऑक्टोपसिस, और इसमें हो गया फ्लैट वॉर्म्स, प्लेटीहेलमिंथिस। Which article of Indian Constitution mentions that all the executive actions of the government of the state shall be expressed to be taken in the name of governor? सारा का सारा काम जो है राज्य सरकार का गवर्नर के नाम पे होता है, मतलब कह लीजिए जो नॉमिनल हेड है वो कौन है, गवर्नर हैं, ठीक है। तो ये किस में लिखा गया है आपका, अगेन नॉट वेरी गुड क्वेश्चन, वो सीधा सीधा आर्टिकल्स पूछे गए हैं। सो आर्टिकल 166 सब क्लॉज 1, ठीक है, स्पेसिफाइज दैट एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर टू बी फॉर्मली कंडक्टेड इन द नेम ऑफ गवर्नर। बाकी आर्टिकल्स भी देख लेते हैं। आर्टिकल 163 सब क्लॉज 1, एड एंड एडवाइस टू द गवर्नर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एड एंड एडवाइस करेंगे गवर्नर को और वो मानना जरूरी है, ठीक है। 164 सर्टन मतलब केसेस में गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। 64(1) अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। 165 सब क्लॉज 1 एडवोकेट जनरल की बात की गई है, क्योंकि एडवोकेट जनरल भी स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, गवर्नर, ठीक है जी, फिर सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और एडवोकेट जनरल। सेंटर में कौन कौन है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड देन अटॉर्नी जनरल, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल नहीं है, ध्यान रखना। सत्यशोधक समाज, ट्रुथ सीकर, वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स। सो आंसर है आपका, ठीक है जी, ज्योतिबा फूले, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट। सो जिसमें वो विडो मतलब वुमेन एजुकेशन की बात करते हैं, लोअर कास्ट के एजुकेशन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ठीक है, वुमेन एंड लोअर कास्ट। और ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन रॉय, यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी विवियन डेरिजियो, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं। प्रार्थना करने से आत्मा को शांति मिलती है, तो प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग, एमजी रानाडे, एनजी भंडारकर। सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फूले। आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद, वेरी फेमस। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद। थियोसॉफिकल सोसाइटी, मैडम ब्लॉवत्स्की एंड कर्नल ऑलकट, ठीक है। अलीगढ़ मूवमेंट, सैयद अहमद खान। और इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, एमजी रानाडे, रघुनाथ राव। और फिर आपका सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको मेंटर भी कहा जाता है गांधी जी का। एंड देवबंद मूवमेंट, मोहम्मद कासिम ननौतावी, रशीद अहमद गंगोई। एंड विडो रीमैरिज एसोसिएशन, विष्णु शास्त्री पंडित। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ईवी रामास्वामी नायकर, जो अब बाद में चलकर द्रविडियन मूवमेंट के रूप में हम सदर्न इंडिया में, खासकर तमिलनाडु में देखते हैं, ठीक है। ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को काउंटर करना। The body of phellem is dash. The body of phellem dash is unsegmented and dorsoventrally flattened. मतलब ऊपर टॉप व्यू और बॉटम व्यू बेसिकली फ्लैट है। सो आंसर इज योर प्लेटीहेलमिंथिस, ठीक है। ये हमने वॉर्म्स के केस में डिस्कस भी किया था अभी कुछ क्वेश्चंस पहले ही, ठीक है। सो phellem प्लेटीहेलमिंथिस, फ्लैटफॉर्म्स करेक्टराइज्ड बाय सॉफ्ट अनसेगमेंटेड बॉडी, जो कि फ्लैटेंड है एट द टॉप, ठीक है, एंड बॉटम वेंट्रल साइड टू द बॉटम साइड, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं फाइलम। जो नीडेरिया है, रेडियली सिमेट्रिकल बॉडीज, मोलस्का, शेल, जो शेल से रिलेटेड है आपका, नॉट टिपिकली अनसेगमेंटेड। एंड एंथ्रोपोडा, ठीक है, जॉइंटेड अपेंडेजेस। ये मैं एंथ्रोपोडा बोल रहा हूँ। आर्थ्रोपोडा जो है हमने पहले भी डिस्कस किया, जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो कह लीजिए स्पीशीज आपको इसी में मिलती हैं, ठीक है, नंबर वाइज अगर हम देखें तो। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज तूतीय हिंद।
ठीक है, तूतीय हिंद किसको कहा जाता है? तानसेन, नौबत खान, सूरदास, अमीर खुसरो। सो आंसर है आपका अमीर खुसरो, ठीक है, उनको ये कहा जाता है। सूफी पोइट, म्यूजिशियन, स्कॉलर अमीर खुसरो, तूतीय हिंद, पैरट ऑफ इंडिया। तानसेन जो थे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन, ग्वालियर के रहने वाले, पहले वहाँ पे घराने में, फिर अकबर के साथ रहे, ठीक है, नवरत्न में रहे। और नौबत खान, ठीक है जी, नॉन एज अली खान करोरी, कंटेम्प्रेरी म्यूजिशियन और सन ऑफ तानसेन, ठीक है। सूरदास 16th सेंचुरी ब्लाइंड डिवोशनल पोइट, भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया? जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री इनमें से कौन सी है? ठीक है, सो दैट इज योर, हाँ जी, डाबर, नाल्को, ऑयल इंडिया लिमिटेड, टिस्को। सो दैट इज योर ऑयल इंडिया लिमिटेड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। डाबर एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है जी। नाल्को एक पब्लिक सेक्टर है और टिस्को भी प्राइवेट सेक्टर है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ही एक है जो जॉइंट इंडस्ट्री है, ओन्ड एंड ऑपरेटेड जॉइंटली बाय द गवर्नमेंट होल्डिंग द मेजॉरिटी स्टेक एंड प्राइवेट शेयर होल्डर्स। डाबर प्राइवेट सेक्टर कंपनी। वैसे अगर आप देखोगे तो ये जो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन ना पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि जब हम ये कंपनीज जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट में, उसमें भी क्या है भाई, जो प्रमोटर्स हैं या जो ओनर्स हैं उनके पास एक सर्टन शेयर होल्डिंग होती है, 10, 20, 30, 40, 50% डिपेंडिंग अपॉन कितना उनके पास कंपनी का शेयर है। बाकी आम शेयर होल्डर्स के पास होता है, ठीक है। तो ये कंपनीज थोड़ा सा एक क्वेश्चन थोड़ा सा वो है, बट हाँ, बेस्ट ऑप्शन इज योर ऑयल इंडिया लिमिटेड। नाल्को की बात करें, गवर्नमेंट ओन्ड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। टिस्को जो है प्योरली प्राइवेट कंपनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी ए हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट? ठीक है, कौन सा जो आर्टिकल है वो ये कहता है? देखो, आर्टिकल 125 यूनियन से रिलेटेड होगा, 275 जो है इवन यूनियन टेरिटरीज वाला भी 243 की बात करते हैं हम, तो उसके बियॉन्ड कोर्ट। देखो ऐसे समझो, हाई कोर्ट किस में डिस्कस किया होगा? स्टेट वाले में, पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस हुआ होगा। पार्ट 6 किस से कौन से आर्टिकल के बीच में होना चाहिए? 243 पे तो यूनियन टेरिटरी शुरू हो गया, तो उसके बाद की कहानी अलग हो गई। 125 में यूनियन की बात चल रही है, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से भी आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। सो 226 की जब हम बात करते हैं तो हम हाई कोर्ट्स ये बात करते हैं, रिट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि अब 226 में अगर हम हाई कोर्ट के रिट्स की बात कर रहे हैं तो उससे पहले कहीं डिस्कस हुआ होगा हाई कोर्ट, भाई हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका? 240, ठीक है। तो इस तरीके से एलिमिनेट किया कि 226 में अगर हाई कोर्ट के रिट्स की बात की गई है तो उससे पहले हाई कोर्ट को डिफाइन किया होगा कि हाँ, हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होना चाहिए। तो आंसर क्या हो गया? 214 आर्टिकल, ठीक है। सो 125 जो है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की सैलरी से रिलेटेड है। 245 एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। 243 मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी जो है यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड हो गया, ठीक है। 275 ग्रांट्स फ्रॉम द यूनियन टू सर्टन स्टेट्स। हाउ मच विल बी 59 डिग्री फ़ारेनहाइट इन सेल्सियस? ठीक है जी। सो F-32 5/19 ये होता है सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। इसीलिए हम 212 को जब करते हैं तो 180 इंटू 5/9 तो 20, तो हम कहते हैं ना 100 डिग्री सेल्सियस इज़ 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर हमने 59 माइनस 32 5/9, तो ये 27 इंटू 5/9, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? 15 डिग्री सेल्सियस। सिंपल है जी, फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। थोड़ा सा ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। C इज इक्वल टू दिस। एज पर द नेशनल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग यूटीज हैज द लोएस्ट पॉवर्टी रेट? पिछले सेशन में हमने स्टेट्स के डिस्कस किया था, तो केरल था जिसमें लोएस्ट पॉवर्टी रेट था। इसमें जो है यूटीज की बात की गई है, लक्षद्वीप, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी। तो किस राज्य में जो है लोएस्ट पॉवर्टी रेट है आपका? सो देखो, अब इनमें से ना लॉजिकली सोच लो यार, किस में सबसे ज़्यादा? सदर्न स्टेट्स में हम डेवलपमेंट सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेटर हैं, ठीक है। पर कैपिटा इनकम बेटर है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर है, जो है लिटरेसी रेट बेटर है, मोटा मोटा ये सारे फैक्टर्स। तो ये यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? पुडुचेरी, ठीक है जी। आंसर क्या आ जाएगा? पुडुचेरी। सो
नीति आयोग नेशनल एमपीआई रिपोर्ट, ठीक है। सो इसमें आपका बेस्ट इज यर पुडुचेरी। सो लगभग 25 करोड़ इंडियंस जो हैं 9 साल में पॉवर्टी से बाहर आए हैं। डिक्लाइन इन पॉवर्टी हेड काउंट रेट इज 29% टू 11.2%। हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट? चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट कौन है? पीएम, गवर्नर, प्रेसिडेंट या सीएम? अब सवाल स्टेट की बात हो रही है तो प्रेसिडेंट और पीएम तो क्रॉस हो गया, गवर्नर और अब चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होता है आपका गवर्नर, ठीक है, जो कागज में है। रियल अगर पूछा होता कि रियल एग्जीक्यूटिव कौन है तो हम कहते हैं चीफ मिनिस्टर, ठीक है। सो गवर्नर इज द आंसर। सो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फॉर्मल चीफ एग्जीक्यूटिव हेड इज एज पर आर्टिकल 154 दैट इज गवर्नर। प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑब्वियसली एट द सेंटर, ठीक है। सीएम रियल और डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव हेड, ठीक है। एक होता है डी ज्यूरे बाय लॉ इज गवर्नर एंड डी फैक्टो इज योर सीएम। In which year for the first time was a resolution on national sports policy laid in both houses of parliament? पहली बार, ठीक है जी, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी को लेकर किस सन में जो है पार्लियामेंट में रखा गया? तो मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था कि 1985 में जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स था उसको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स किया गया था 1985 में। तो ये जब युवा प्रधानमंत्री उस समय पर एक जो नरेटिव कहा गया कि देखिए कितने युवा प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी, तो उसके बाद जो है यूथ अफेयर और ये यूथ पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, इस पर बहुत फोकस किया गया। तो इट इज़ 1984, ठीक है जी। तो इसमें आपको बेसिकली, वैसे तो फैक्ट है, फैक्ट मैं आपको बता देता, बट कैसे याद रखना है फैक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। आपको राजीव गांधी जो है उनका टेन्योर 84 से 89, तो उससे आपको ये याद रहना चाहिए, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड द फंडामेंटल ड्यूटीज? तो फंडामेंटल ड्यूटीज किसने रिकमेंड की थी? इतनी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। स्वर्ण सिंह कमेटी, और इसी सेशन में दूसरी बार आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज को रिकमेंड किया। देखो, अशोक मेहता कमेटी था पंचायती राज से, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, ठीक है जी। नेहरू कमेटी ऐसा जो हम फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की बात की गई थी, है ना, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात की गई थी मोतीलाल नेहरू की। फिर नेहरू रिपोर्ट को आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि बाद में चलकर नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा, भारत के पहले प्रधानमंत्री। बलविंदर सिंह कमेटी जो है डिफेंस में रिफॉर्म्स को लेकर थी। तो आंसर क्या है? स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 में 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन्होंने रिकमेंड करी थी, फाइनली 10 अडॉप्ट की गई। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51A, ठीक है जी। चलिए, ओके, नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैलोचिरियन, मोहपात्रा, ठीक है जी, भरतनाट्यम, मणिपुरी, ओडिसी, कथक। कौन सा डांस फॉर्म जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है कैलोचरन, मोहपात्रा के द्वारा? तो मोहपात्रा वैसे अगर आप सरनाम देखेंगे उड़ीसा का है, तो उड़ीसी डांस में है, ठीक है जी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर्स, इंस्ट्रूमेंटल बहुत फेमस हैं, ठीक है, उड़ीसी डांसेस में। भरतनाट्यम में बात करें तो रुक्मणी देवी अरुंदले बहुत फेमस हैं, मणिपुरी में गुरु बिपिन सिंह, कथक में बिरजू महाराज, ठीक है। ओके, डैश विन्स द बेस्ट प्लेबैक सिंगर एट 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स? सो दैट वाज बी पराग, तेरी मिट्टी में मिल जावा, बन के मैं, ठीक है, गुल बन के मैं खिल जावा। तो ये बहुत फेमस गाना है, ठीक है जी, फिल्म केसरी का, बी पराग, ठीक है, 67th नेशनल अवार्ड, प्लेबैक सिंगर। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक दोस प्राइसी ठाकुर गर्ल्स? अनुजा चौहान, अनीता नायर, प्रतिभा रे, प्रीति शनॉय। सो आंसर है आपका अनुजा चौहान। सो दोस प्राइसी गर्ल्स पॉपुलर 2013 नॉवल, इंडियन ऑथर अनुजा चौहान, जिसमें उन्होंने अपना एक कंटेम्प्रेरी फिक्शन जो लिखा है, और कुछ और उनकी फैक्टर जो बुक्स जो हैं, जोया फैक्टर, दोस प्राइसी ठाकुर गर्ल्स, बैटल फॉर बिटोरा, द हाउस दैट बीजे बिल्ट, बाज क्लब, यू टू डेथ, फास्ट एंड डेड, ठीक है जी। तो ये जो हैं उनकी कुछ बुक्स हैं, प्रतिभा रे की यहाँ लगना, श्रेष्ठ गल्प, ठीक है, देहात, मोक्ष, अनीता नायर, बेटर मैन, मिस्ट्रेस। ये
प्लीज़ गो थ्रू दिस। प्रीतिश लाइफ इज़ वॉट यू मेक इट, कुछ तो है तुमसे राब्ता, सिटाडेल ऑफ लव। तो ये हैं आपकी कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर्स और उनकी बुक्स, ये क्वेश्चन पूछता है। देखिए इसमें ना एसएससी सीपीओ में मैं एक अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा, अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछता है, जो आपको डेफिनेटली पढ़ के जाने चाहिए। जैसे कि आपके अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गए, पद्मश्री पद्म भूषण किस किस को मिला है, किस फील्ड में मिला है, जो डांसर्स हैं, क्लासिकल सिंगर्स हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, फिर आपके बुक्स एंड ऑथर्स हैं, ये आपका क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है। तो ल्यूसेंट या कोई भी एक स्टैटिक जीके की बुक उठाकर आपको उसमें से थॉरली सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। टफ हैं, मुश्किल हैं, बोरिंग हैं, बट like this is how the exam is. That's all from my side. I hope the videos are making sense, that are helping you in your preparation. And this is the 7th session in this particular series. We'll be bringing the 2 sessions. Thank you so much. Jai Hind, Vande Mataram.